तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा टॉपिक जो फोर्थ टॉपिक था हमारा, थर्ड टॉपिक के बारे में। ठीक है, क्या है थर्ड टॉपिक हमारा? ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो पहले तो मीनिंग देख ले क्या होता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मेजर्ड अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन। ठीक है, जीडीपी का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे मेजर किया जाता है? जो जीडीपी होती है, जीडीपी किसको बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन का मतलब होता है एनडीपी। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं एनडीपी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो मेजर किया जाता है जीडीपी में और एनडीपी में। समझ आया? जीडीपी और एनडीपी में। ठीक है, तो अब देखते हैं जीडीपी क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है फाइंड करने का। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग जीडीपी। तो जीडीपी फाइंड करने के लिए क्या होता है? एनडीपी दिया होगा, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया होगा, कभी शॉर्ट फॉर्म में दिया होगा एनडीपी, या तो फिर कभी लॉन्ग टर्म में लिखा होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसको प्लस करना है डेप्रिशिएशन से। ठीक है, डेप्रिशिएशन मतलब हमेशा एक्सपेंस टाइप होता है, उसको कम किया जाता है। ठीक है, प्लस करना होगा, अपने खर्चे को प्लस करना होगा जीडीपी फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब फॉर्मूला किसका फाइंड? फॉर्मूला ऑफ एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए जीडीपी दिया होगा, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, उसको माइनस करना होगा डेप्रिशिएशन से। याद रखना, अगर हमें एनडीपी फाइंड करना है तो डेप्रिशिएशन माइनस होगा, और अगर जीडीपी फाइंड करना है तो डेप्रिशिएशन प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फॉर्मूला। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं क्या है। फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग एनएनपी। अब एनएनपी क्या होता है? एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, उसमें क्या था? एनडीपी था, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था। अब इस पे एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, उसको अगर फाइंड करना है तो हमें जीएनपी दिया होगा। अब जीएनपी क्या है? जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, वो आगे में क्या था? ग्रॉस जीडीपी था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था। अब जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? अब इसमें याद रखना, एनएनपी को फाइंड करना होगा, डबल एनएनपी को फाइंड करना होगा, तो डेप्रिशिएशन हमेशा माइनस कर देना जीएनपी से। ठीक है, और अगर जीएनपी फाइंड करना होगा तो डेप्रिशिएशन हमेशा प्लस कर देना। अब देखो, इसमें हमने सीखा था कि जीडीपी मतलब जीडीपी करना होगा तो जीडीपी प्लस हो जाएगा, डेप्रिशिएशन प्लस हो जाएगा। अब इसमें भी जीएन, उस पर जीडीपी प्लस करना था, जीडीपी होगा तो डेप्रिशिएशन प्लस होगा, इसमें जीएनपी होगा तो डेप्रिशिएशन प्लस होगा। ऐसे वो भी है, एनएनपी होगा तो डेप्रिशिएशन माइनस होगा, अगर एनडीपी होगा तो भी माइनस होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते क्या है। There is no difference between domestic product at market price, domestic product at factor cost. ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहे मार्केट प्राइस में हो या फैक्टर कॉस्ट में हो। ठीक है, दो सेक्टर है जो इंक्लूड किए गए हैं इकोनॉमिक में। कौन से? प्रोड्यूसर सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर, और गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा डिफरेंस कि क्या इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा क्या बोला गया है, क्या टॉपिक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एट फोर कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, क्या होता है वो देख लेते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, इज आइडेंटिकली विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अभी मैंने बताया कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दोनों सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो वही चीज है, बस इसमें कॉस्ट प्रोवाइड देयर नो गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं इंक्लूड होगी। देयर इज नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं होगा, सब्सिडी कोई नहीं होगा।
प्रोडक्शन कॉस्ट गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, इकोनॉमिक के अंदर, ठीक है। सो अब देखो, अब क्या पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक, हमारा 5th टॉपिक है ये, एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। हमने कॉन्सेप्ट में देखा था एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। अब इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, फर्स्ट टॉपिक है ग्रॉस, फर्स्ट है हमारा कौन सा, एग्रीगेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब जीडीपी, जीडीपी तो है ही पर एमपी लगाया, मतलब मार्केट प्राइस पे। तो क्या है मार्केट प्राइस पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज, सो प्राइस इज द मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू क्या है, ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। प्रोड्यूसर विद, जो प्रोड्यूस होता है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, अपने कंट्री के अंदर ही, किसके अकाउंटिंग ईयर में, जो इंक्लूड करता है डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करता है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन को पहले से इंक्लूड करके रखता है, तो ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखते हैं नेट डोमेस्टिक, सेकंड क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू, एक मार्केट वैल्यू है टू ऑफ अ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, जो प्रोड्यूस होता है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर अंदर ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर्स के, ठीक है, जो एक्सक्लूसिव ऑफ द डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन नहीं होता उसके अंदर, ठीक है, ये निकाल के उसको एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन को अलग से काउंट करना होता है, ठीक है। अब देखते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, थर्ड है ये हमारा, थर्ड वाला है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द सम टोटल ऑफ अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस एंड नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। मैंने इसका फॉर्मूला लिखाया था तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये मैंने दूसरी बार लिखवाया है। अब फिर क्या बोला गया है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज सम ऑफ अ टोटल ऑफ अ नेट फैक्टर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये मैंने फॉर्मूला मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था, ठीक है, ये बस उसका डेफिनेशन है, क्या होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के अंदर, जब हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दिया होगा मार्केट प्राइस पे तो कैसे करेंगे, और जब हमारा नेट प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट दिया होगा मार्केट प्राइस पे तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज हमने ये चार हमने फैक्टर देखे हैं। तो पहला कौन सा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी देखा, फिर दूसरा क्या देखा, रिलेटेड इनकम के नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस देखा, थर्ड था हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस था, फिर हमारा नेट, ये फोर्थ वाला था, ठीक है, ये फोर्थ वाला था हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो आज सिर्फ 4 पढ़ेंगे, टोटल 8 एग्रीगेट्स है नेशनल इनकम के, तो आज सिर्फ 4 देखेंगे, कल हम बाकी के 4 देखेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। एक बार फिर से मैं सब रब कर देती हूँ और सारे नोट्स एक बार मैं जितने भी शॉर्ट्स में डेफिनेशन लिखवाए हैं वो सब एक बार देख लेना, मैं वापस से रब कर ताकि आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। बस 2 मिनट ये रब हो जाए तो आप क्लियरली नोट्स अपना लिख सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया है। अब मैं दिखा दूँ स्टार्टिंग से सारा, ये स्टार्टिंग से नोट्स, ठीक है, फॉर्मूला के साथ सारे फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशंस है, इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स कितने हैं वो हमने 4 देखे आज, ठीक है। ये हमारा थर्ड था और ये फोर्थ लास्ट वाला। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। प्लीज़ इसके रिलेटेड और 4 बाकी हम 4 कल देखेंगे,
ठीक है। इसके नोट्स मैं शॉर्ट वीडियो में भी डाल दूँगी, तो उस पर आप नोट्स लिख सकते हो, ठीक है। सो तब तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप लाइकिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। ओके बाय, टाटा।